नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बार फिर हाजिर हैं एक और नई न्यूज़ एनालिसिस के साथ। और आज हम बात करेंगे जो हॉट टॉपिक अभी पिछले दिनों था कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब इनका क्यों चलन चल रहा है। और इसमें से जो जैसे रिहाना ने एक ट्वीट किया था इंडिया के अगेंस्ट, और भी जो सेलिब्रिटीज है जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ट्वीट किया था, तो हम बात करेंगे कि एक्चुअली इन्होंने ऐसा किया क्यों है, इससे उनको क्या फ़ायदा मिलता है कि वो किसी टॉपिक के बारे में जानते भी नहीं है, ना उसमें पहले कभी इन्वॉल्व हुए। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि उन्होंने उनके बारे में ट्वीट करना शुरू कर दिया, और वो लोग जो इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं रखते। तो उस चीज़ के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है, और या फिर उन्होंने खुद जान के किया है कि या किसी ने इनसे करवाया गया। तो अनुज, मुद्दे की बात पे चलते हैं। ये जो काम कराए जाते हैं वो क्यों कराए जाते हैं। एक जो वर्ड बेसिकली हमने जो पढ़ा था वो था इन्फ्लुएंसर्स। सो इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या होते हैं और उनको क्यों इतनी महत्ता दी गई है। बिल्कुल। तो ये पहला टॉपिक उठाते हैं कि इन्फ्लुएंसर आखिर होते क्या हैं और उनकी क्या ताकत होती है। तो इन्फ्लुएंसर इंग्लिश वर्ड है, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका सीधा मतलब होता है प्रभावित करने वाला। मतलब वो किसी न किसी चीज को, किसी व्यक्ति को प्रभावित करेगा। तो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स क्या प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं। अगर हम लोगों से बात करें एक एग्जांपल लेकर, फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर, जिस पर अभी सबसे ज़्यादा बहस चल रही है न्यूज़ चैनल्स में और हर जगह, लोग उसमें अपने डेटा डालते हैं, कोई भी पोस्ट डालते हैं और उसको बाकी लोग देखते हैं। तो कोई अगर ऐसा अकाउंट है उसमें या ऐसा शख्स है जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या लोग उसको देखते हैं, तो वो जब भी कोई पोस्ट डालता है तो वो अचानक से बहुत सारे लोगों के पास डायरेक्ट उनके फ़ोन में पहुंच जाता है, और इस ताकत की वजह से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं और लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। पुराने ज़माने की बात करें जिसमें सोशल मीडिया नहीं था, अखबार थे, मैगजीन थी, तो उनकी जो ताकत थी वो इस बात से जानी जाती थी कि उनकी कितनी कॉपियां हर रोज या हर हफ्ते बिक रही हैं, कितना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। तो इंडिया के जैसे मैगजीन हैं, इंडिया टुडे और ये सारी चीज़ें, इनकी बहुत बड़ी ताकत होती थी, क्योंकि लोगों के पास न्यूज़ को या उसकी एनालिसिस को पढ़ने का केवल वही तरीका था। अब वो चीज़ बदल कर टुकड़ों में अब वो ट्विटर पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं, कुछ फेमस हैं, कुछ फेमस नहीं हैं, कुछ अभी और आगे निकल रहे हैं, और उसकी वजह से ये इन्फ्लुएंसर्स की ये वैल्यू उस सोशल मीडिया पर होती है। राइट। तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो हमें पता है कि मतलब उनका काम क्या है, जैसे अनुज ने बताया, लेकिन सिर्फ उसी से ही कोई इन्फ्लुएंस हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। राइट। तो इसका बिजनेस स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है कि इन्फ्लुएंसर से बिजनेस कैसे होता है, और कैसे इन्फ्लुएंसर्स अपने चैट को या फिर ट्वीट को देखते हैं दूसरी कंपनीज को लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता गया पिछले 15 सालों से, जैसे जैसे गूगल प्लस और ये सारे आए थे, तो अभी इसको इन कंपनीज ने, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम है, इन्होंने इसको मोनेटाइज कर दिया है। मतलब इसको एज ए बिजनेस बना दिया है। वो बिजनेस कैसे बनाया है? इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प से, कि इन्फ्लुएंसर जब भी कोई पोस्ट डालता है तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, और वो उसमें अगर कोई एक स्पेसिफिक लिंक देता है या यूआरएल देता है जिसको ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है, तो इन्फ्लुएंसर की परफॉर्मेंस निकल कर आती है उससे कि उसने कितने लोगों को किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर या किसी पर्टिकुलर ऐप पर उसने भेजा है, और उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। तो उस जगह पर इन्फ्लुएंसर्स का वो फैक्ट ज़्यादा बिकाऊ होता है कि उनके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ज़्यादा फॉलोअर्स मतलब वो जो भी पोस्ट डालेगा, जैसे कि किसी आइसक्रीम का पोस्ट या किसी और प्रोडक्ट का पोस्ट, और वो उससे फिर पर्टिकुलर दूसरे पेज पर जाएगा, और वहाँ से अगर वो कोई शॉपिंग करता है या कुछ करता है तो इन्फ्लुएंसर्स को उससे सक्सेसफुल माना जाता है, और फिर वो उसके हिसाब से पेमेंट लेते हैं। ओके। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, रिहाना तो सबको पता ही चल गया होगा न्यूज़ चैनल देखते देखते। एक किम किर्दाशियन है जिसकी कि 204 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब एक भी बार अगर वो कोई भी पोस्ट डालती हैं, यूजुअली उनकी पोस्ट बहुत ही वायरल, कहीं बीच पर घूमते हुए या घर पे या अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ होती हैं, तो लोग उससे इंगेज रहते हैं
और उन्हीं पोस्ट के बीच में एक कॉमर्शियल पोस्ट आ जाता है, जैसे कोई आइसक्रीम खाते हुए जिसमें कि आइसक्रीम की कंपनी का नाम हो। उस तरह से ये इन्फ्लुएंसर एक तरह से अपना बिजनेस करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट भी हैं जहाँ पर आप जाकर खुद इन्फ्लुएंसर हायर कर सकते हैं। तो अगर हम रिहाना की बात करेंगे तो जैसे लोगों को आश्चर्य होता है कि अचानक से रिहाना को कैसे किसी दूसरे देश में जहां वो कभी गई नहीं, जहां उसका कोई वास्ता नहीं, उसको अचानक से उनकी कैसे एक तरह से उसको चिंता होने लगी, जबकि उसने अभी ऐसी चिंता ना चीन में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए किया है, ना कभी पाकिस्तान के लिए किया है, ना ईरान के लिए किया है। तो अचानक से इंडिया के खिलाफ ऐसे कैसे हो गया और लोग उसी वजह से भड़के हुए हैं। तो इसका सीधा आंसर ये है कि रिहाना ने अपने इस ट्वीट को, कि इस पावर को, कि 10 मिलियन या 100 मिलियन जितने भी उसके फॉलोअर हैं, मैंने तो फॉलो नहीं किया, लेकिन उन फॉलोअर्स को उसने बेचा है। और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया का विरोध करते हैं, जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग, चाइना, पाकिस्तान तो खैर खरीद नहीं सकता, तो दूसरी कंट्री हो सकती हैं। और भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इस बात से बहुत घबराई हुई हैं कि पिछले 1 साल में जब कोविड में सारी कंट्रीज की हालत खराब हो रही थी, उनकी इकॉनमी डाउन जा रही थी, इंडिया बढ़ रही है, और इंडिया के बढ़ने से कुछ यूरोपियन कंट्रीज और हो सकता है अमेरिका या कनाडा, इन लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडिया अगर पावरफुल होगा तो उनके जो एजेंडा इंडिया में चल रहे हैं, जैसे कि कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज हैं यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन करवा रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या मुस्लिम एजेंडाज चल रहे हैं कि जिसमें फीमेल्स हिंदू महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी अगर इंडिया बहुत स्ट्रांग होगा। तो इस तरह के इन्फ्लुएंसर को खरीद कर लोग एक तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी मतलब बताया, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट तो ये चीज तो न्यूज में भी आई थी कि रिहाना का जो ट्वीट है वो पता नहीं कितने मिलियन रुपए उसे दिए गए थे उसे एक ट्वीट करने के लिए। उसके बाद ना उसने कोई ट्वीट किया है फार्मर्स के लिए, ना उसको कुछ पता है फार्मर्स के बारे में। एक्चुअल में अगर उनको रियली इतना होता तो वो डिटेल में बताती कि भाई हाँ ये फार्मर इशू है, और उसके बाद में ट्वीट करती है, लेकिन बाद में उस चीज से लेकर उसने कुछ नहीं बोला, उसके पैसे मिल के कहानी खत्म। और हाँ, और इसमें एक और बात यह है कि लोगों को लगता है, जैसे आप अगर फेसबुक पर या इंस्टा ट्विटर पर आप अमिताभ बच्चन या किसी बड़े सेलिब्रिटी को फॉलो करते होंगे, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब, लोगों को लगता है कि ये लोग खुद बैठकर अपना फोन लेकर ट्वीट करते हैं या कुछ करते हैं। तो ये सारी लोगों को समझाना जरूरी है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। तो बाकायदा आर्टिस्ट या पोस्ट बनाने वाले या प्रोफेशनल लोग बैठते हैं, खुद अमिताभ बच्चन खुद बैठकर लिखकर अपना ट्वीट या अपना फेसबुक पोस्ट नहीं डालते हैं, बल्कि जिस कंपनी ने उनको पैसे दिए हैं बाकायदा उस कंपनी द्वारा हायर या अमिताभ बच्चन की खुद की टीम वो एक तरह से पोस्ट बनाती है, तरह तरह से उसको देखती है, चेक करती है और उसके बाद पोस्ट करती है। क्योंकि वो एक बार अगर ट्वीट निकला या फेसबुक से कुछ भी डेटा निकला, वो वायरल हो जाता है और लोग उसको देख लेते हैं। और उसी से हम निकल कर आते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग, कि जैसे उसकी टीम में या उसने खुद इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसने कुछ ऐसी चीज पोस्ट कर दी जो पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी, और उसकी वजह से जितना भी इनका प्रोपेगेंडा या सारी चीजें चलाने की कोशिश की थी वो सारी अभी धराशायी हो गई। तो इसलिए इन इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस और बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनकी एक बड़ी टीम होती है और वो इसको एक प्रोफेशनल तरीके से करते हैं कि कैसे इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जाए और कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे इन्फ्लुएंसर बिकते हैं, और ये इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली कैसे हमारी कंट्री को इम्पैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो तरक्की करने वाली गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्यों ये इतना मतलब 24 घंटे ट्वीट करते रहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, वो उनके पास इतना फ्री टाइम कहाँ पे है। तो वो ये इसी से है कि उनको इस चीज के पैसे मिलते हैं, और अगर आपको भी एक ट्वीट के 10 मिलियन पैसे दिए जाए तो मे बी आप भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे, आप किसी टॉपिक के बारे में राइट कर दोगे, जैसे रिहाना ने कुछ जाने पूछे इस टॉपिक के ऊपर कर दिया था। तो दोस्तों ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम अपनी एक और नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि ये इन्फ्लुएंसर्स सही है, पैसे कमाते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू कट्टरता कैसे बढ़ती है, राइट। तो उसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अंटिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू।